हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ तुला राशि वालों की ये रीडिंग है। और आज की रीडिंग है आपके लिए जिसमें मैं देखने वाली हूँ यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। ठीक है, सो डिफरेंट टैरो है यहाँ से जहाँ से आपको देखने को मिलेगा क्या यूनिवर्स आपको अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं, क्या साइन है, क्या सिंबल है जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है और किस चीज़ से जुड़ा हुआ है वो चीज़। तो क्या ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी आपके लाइफ में एंटर होने वाली है, आने वाली है। लेट मी जस्ट ओके, तो लेट अस सी यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए यूनिवर्स क्या कौन सा अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं, कौन सा वो गाइडेंस है, मैसेज है जो आपके लिए को जानना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तुला राशि वालों, रीडिंग से कनेक्ट हुआ हो, रीडिंग पे क्लिक किया है, देन मैसेजेस आर फॉर यू डेफिनेटली। लेट्स सी। सबसे पहली बात तो आर्कएंजल रफेल कह रहे हैं कि आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। और ये बैलेंस जो है कि आपकी इमोशन से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी तरीके से इमोशनली आप जो है इम्बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। एंड दैट इज़ वाई इस जो इम्बैलेंस है इमोशनल, उसकी वजह से जो रिपीटेटिव पैटर्न है लाइफ में वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हार्ट सेंटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात, हो सकता है कि अभी राइट नाउ जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो कुछ टाइम से आप अपने लाइफ में रिलेशनशिप वाइज जो है कि सफ़र कर रहे हो। यहाँ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो है लाइफ में मोटिवेशन हो सकता है कि थोड़ा डीमोटिवेटेड महसूस कर रहे हो। वो इनकरेजमेंट, वो जो मोटिवेशन है वो लाइफ में हो सकता है कि थोड़ा मिस दिखाई दे रहा है। आपका माइंड डाइवर्ट दिखाई दे रहा है, कभी ये चीज़ कर लो, कभी वो चीज़ कर लो, कभी बहुत सारी चीज़ ट्राई करो। तो बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है आपका माइंड अभी चेज़र बना हुआ है, तो आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। लैक ऑफ फोकस यहाँ पे दिख सकता है। यूनिवर्स यहाँ पे अभी आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि लाइफ आपकी अबंडेंट होगी, नहीं होगी, पैसा आएगा, नहीं आएगा, लव लाइफ में बैलेंस होगा या नहीं होगा, वो लिखा हुआ है प्रॉस्पेरिटी, मतलब ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी, सिर्फ ये पैसे से नहीं जुड़ा हुआ है। वो यहाँ पे आएगा बट एक प्रोसेस के थ्रू आएगा जिसमें आपको अपने माइंड को काफ़ी अलग लेवल पे, जैसे क्वांटम शिफ्ट होता है, वो करने का ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी आपको। ठीक है, देन यू हैव द कार्ड ऑफ अगेन रिपीटिव थॉट्स ऑफ पैटर्न यहाँ पे आया है आपके लिए। यहाँ पे आप किसी सिचुएशन को बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाले हो और सिचुएशन को रिलीज़ करके जो एक्चुअल हैप्पीनेस है आपकी लाइफ का वो आपको मिलने वाला है। ग्रीन टॉर्मलिन की एनर्जी है कि आप ग्रीन टॉर्मलिन का क्रिस्टल यू रख सकते हो यहाँ पे आपके लिए। ये आपके लाइफ में ना ही सिर्फ ग्रोथ और पीस लेके आएगा बट किसी मनी का और स्पेशली लव का यहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई लेके आने वाला है। आपको अगर लाइफ में ऐसा है कि आपने कभी लॉयल फ्रेंड बना ही नहीं पाए हो, चाहे आप उनके लिए रहे हो, वो आपके लिए नहीं रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो सकते हो कि कहीं ना कहीं आपने हमेशा आप लॉयल रहे हो, लॉयल फ्रेंड्स कह लो या लॉयल कलीग्स कह लो, वो आपको कभी मिले ही नहीं हैं। तो वो यहाँ पे है कि ये आपको क्यों नहीं मिले और आप किस तरीके से इनको अट्रैक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि अपने पास कंट्रोल रखिए इमोशनल। ठीक है, एक लिमिट तक ही किसी के लिए अवेलेबल रहना, प्लस इमोशनली इतना अवेलेबल रहना, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन यू हैव द एनर्जी ऑफ पिंक टॉर्मलिन। यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है बहुत टाइम से आपने खुद से हो सकता है बातें नहीं की हो, तो काफ़ी लंबे समय हो गया जब आप बैठे हो और पुरसुकून हो कि आपने बातें खुद से नहीं किए। जस्ट स्पीक टू योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप को अटेंशन दीजिए, अपने आप को ट्रीट दीजिए, अपने आप से बहुत सारी बातें कीजिए और कैसे चेंज हो सकता है, कैसे बदलाव हो सकता है। अगर आप ये करोगे खुद से मिल के बैठ के बाद, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इधर उधर ढूंढ रहे हो वो आपके माइंड में ही है। आपके लाइफ में गोल्डन कैल्साइट यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है, ये कार्ड आपके लिए कह रहा है आप अपना सोल पर्पस इस लाइफ में फुलफिल करके ही जाओगे। ठीक है, आपको स्ट्रेंथ, बहुत सारी पावर यूनिवर्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड वी हैव सम मोर मैसेजेस कमिंग राइट हियर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका ड्रीम, आपका डिज़ायर, ठीक है, वो सब कुछ होगा क्योंकि ये यूनिवर्स से कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन होके आया है कि ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, यहाँ पे कंटेम्पलेशन की एनर्जी है। मैंने कहा ना कि आपका ड्रीम, आपका डिज़ायर यूनिवर्स से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है कि एक प्रोसेस के थ्रू मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपका जो भी कंटेम्पलेशन है, संतुष्टि है, वो आपको मिलेगी, चाहे वो लोगों से हो, चाहे वो आपके पाथ से हो, आप उस पाथ पे चलते हुए दिखाई दे रहे हो।
डिज़ायर और फुलफिलमेंट और ड्रीम्स की बात हो रही है, और यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं आने वाले टाइम में बहुत जल्द किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है, विश फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और किसी चीज़ का हैप्पी आउटकम मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस फुलफिलमेंट। आप कमेंट सेक्शन में अपने लिए लिख के एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। देन वी हैव टेम्पटेशन। आने वाले समय में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को चीट कर दोगे, मतलब कुछ ऐसा करोगे दैट यू नो कि ये चीज़ गलत है, बट उस चीज़ में पढ़ सकते हो बिकॉज ऑफ इल्यूजन। ठीक है, राहु डोमिनेंट हो सकता है, तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और इम्पॉर्टेंट चॉइस भी लेना है। ओके, अभी इल्यूजन का वर्ड मैंने यूज़ किया था और एग्जैक्टली वही कार्ड आया है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे राहु आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको कुछ सोच समझ के डिसीजन लेना है। ओके, एंड यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है सैटर्न, यानी कर्म करने को शनि भगवान जो है, जो सैटर्न है, वो चाह रहा है कि आप कर्म करो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके काम से हो, चाहे वो आपके करियर से हो। कार्मिक लेसन्स यहाँ आपका किसी चीज़ से अभी भी अधूरा बचा हुआ है। आप अगर लग रहा है कि करियर में स्टक हो, तो वहाँ कार्मिक लेसन्स बचे हुए हैं, या लव लाइफ में हो, सेम पैटर्न रिपीट करना हो, टॉक्सिक पीपल अट्रैक्ट करना हो, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ कार्मिक पैटर्न जो है, कार्मिक लेसन्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप उसको क्लियर करने के लिए अपने शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए रेमेडीज़ कीजिए। ठीक है, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आपको पर्सनल रीडिंग में वो चीज़ मिल जाएगी। नाउ यहाँ पे डेस्टिनी अब अनफोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड आई कैन सी यहाँ पे आपकी किस्मत जो है फॉर्चुनेट होती हुई दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कह रहा है आपके लिए कि यहाँ आपके लिए दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम आ रहा है, डिवाइन डिटोर का टाइम आ रहा है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और किसी न किसी चीज़ में आपको सक्सेस, फेट और पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलने वाला है। एंड अबंडेंस का कार्ड इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, या किसी चीज़ में प्रमोशन आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, सक्सेस आ रहा है, किसी चीज़ का कंप्लीशन आ रहा है, तो आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाइए। आप यूनिवर्स को थैंक्स कह सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई एम थैंक यू फॉर दिस अबंडेंट लाइफ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड किसी चीज़ में आपको गिफ्ट और रिवॉर्ड भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू। लास्टली आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पे तुला राशि वालों के लिए, और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स अर्जेंटली जो आप देना चाहते हो। यहाँ पे स्टेप इनटू द पावर, आप क्यों अपने पावर को भूल रहे हो। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी पावर, अपनी बोल्डनेस सब आपने छोड़ दिया है, तो स्टेप बैक इनटू द पावर। और कमेंट सेक्शन में लिखिए ये आज से ही, अभी से ही, कि आप अपने पावर में आ रहे हो, चेंज बदलाव के लिए आप ओपन अप हो ही नहीं रहे हो यहाँ पे। एंड आपकी इनसिक्योरिटीज़ ही आपको पीछे छोड़ रही है, इनसिक्योरिटीज़ को दूर कीजिए। आप अगर देखो, यही ऑनर योर फीलिंग्स का कार्ड बेसिकली बता रहा है ना कि जब आपको लगे कि आपको रोना चाहिए तो आप रो लो, जब आपको लगे आपको बहुत हंसना चाहिए और फॉर सम रीज़न आप ज़ोर से नहीं हंस रहे हो, आप खुल के नहीं हंस रहे हो, कोई क्या बोलेगा, इन सब चीज़ को छोड़ दीजिए। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को ऑनर कीजिए, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, आप उसको समझिए और उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए। अगर वो आपके लिए, आपके हित में नहीं है, आपके हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए वो अगर बेटर नहीं है, तो आपको उसके लिए काम यहाँ पे करना है। ठीक है, फीलिंग्स को ऑनर कीजिए और अपनी, जैसे मैंने कहा ना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए। इमोशनली एक्सप्रेसिव आप थे बट नहीं हो, बट आपको बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, जो अगर रोना आए तो रो लो, हंसना आए तो हंस लो, या दोनों ही एरीज की एनर्जी है, तो आपको आना है, यू हैव टू कम बैक टू योर पावर। ठीक है, अपने पावर, अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाना है वो लाइफ में। ओके, सो या दिस इज़ योर एनर्जी। और किसी भी तरीके का पर्सनल कंसल्ट करना चाहते हो, कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो रेमेडीज़ के साथ, फ्री रेमेडीज़ अभी फ्री है रीडिंग के साथ, तो आप ले सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।